हिंसा में 95 कारका में समझा रहे हैं, साधन साधन है, पर साधन तभी कहलाएंगे जो साध्य की सिद्धि करने में पूर्ण निमित्त बने। साध्य की सिद्धि में जो निमित्त नहीं है वो साधन होने पर भी साधन नहीं है। रोटी बनाने के लिए बेलन चौकी रखा हुआ था, ठीक है, पर किसी ने हाथ की गकरियाँ बना लिए, ठोक लिया हाथ से। तो जब रोटी हाथ से बन चुकी तो वो चौकी बेलन अकिंचित कर होंगे कि नहीं होंगे? हाथ की रोटी बन चुकी, उसके लिए चौकी बेलन अकिंचित कर हो गए। यदि हाथ से न बनाते और चौकी बेलन से बनाते तो किंचित कर थे, कुछ करने वाले थे, निमित्त थे, साधन थे। पर कार्य हो ही चुका तो साधन साधन ही नहीं बचा, अथवा जिससे कार्य किया ही नहीं जा रहा है तब भी साधन नहीं है। इसलिए वही एक वस्तु सहेतुक है, वही अहेतुक है। ऐसा बोलो, हेतु है अहेतु है। एक ही वस्तु हेतु भी है अहेतु भी है। हम लोगों के लिए पिच्छी हेतु है, हेतु है। इसके बिना दिगंबर मुनि 7 कदम आगे नहीं बढ़ सकता, पिच्छी के बिना, ठीक है ना। ये हेतु हमारे लिए है, मोक्ष मार्ग में हेतु है। पर जिन कल्पी मुनि तीर्थंकर मुनि है ना, उनको पिच्छी की आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए पिच्छी अहेतु है, अहेतु है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे चलो। जो चर्या का पालन कर रहा है उसके लिए पिच्छी साधना में सहेतुक है, हेतु है। अब जो न धूप से छाया में मार्जन कर रहा, न कोई बैठने पर मार्जन कर रहा, न खड़े होने पर मार्जन कर रहा, मात हाथ में पकड़े घूम रहा है, उसके लिए वो कर्म निर्जा में अहेतुक है, अहेतुक है। और एक माँ दिखावा चल रहा है तो माया में हेतु है, वही पिच्छी। और वास्तव में दयाद्र भाव है तो संयम में सहेतुक है, वही पिच्छी। अभी यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, न रक्षार्थम न साधना मंत्रार्थम न आशीर्वादार्थम, संयोपकरणा मात्रम, बराबर। स ए आत्मा परो अन्योतयो तिष्ठमिति अस्ति सुपरस्तम सुखा सुखम। बहुत बढ़िया। स्व यानी अपने, पर यानी पराय, सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। आत्म प्रदेशेषु स्व आत्परे अन्यसु सुपरस्तम सुखासम सुखा सुखम, सुख और असुख। जीव प्रदेश आह्लाद अनाह्लाद नाम। जीव के प्रदेशों में आह्लाद अनाह्लाद, सुख आह्लाद, दुख अनाह्लाद। सुख क्या है? आह्लाद। दुख क्या है? अनाह्लाद। मतलब आप क्या नीति वाक्य मृत से बोल रहे क्या? अष्टशैसी तो बराबर है, नीति वाक्य मृत में भी यही परिभाषा लिखी है, अष्टशैसी में लिखी है। नीति वाक्य मृत महान क्यों बन गया? बाद में लिखा गया ग्रंथ, तो जितने विशिष्ट ज्ञान थे वो सारे ग्रंथों का विषय है। जैसे कि ये वक्ता है, यदि लास्ट में बोलने को मिले पर समय मिल जाए पूरा, तो सबसे सुंदर उपदेश इनका होगा। या तैयारी पूर्ण है, प्रथम वक्ता है, तो उसका बड़ा सुंदर उपदेश हो जाएगा, भाषण हो जाएगा, ठीक है। और फिर तो सुंदर तैयारी वाला सुंदर वक्ता है तो कहीं भी बोला उस अच्छा ही होता है, पर लास्ट का जो वक्ता होता है ना वो सिरोमुर हो जाता है। इसलिए अंतिम वक्ता श्रेष्ठ रखना चाहिए किसी भी सभा में। आपको समझा रहे हैं। अरे इतना सुंदर मंदिर बनाया, विशाल भूमि पर बनाया,
तुमने कलश इतना सा रख दिया, कलश इतना सा रख दिया, दिखाई नहीं दे रहा है, संतुष्टि नहीं है। सुनो ना, आपने शुरू का भोजन बड़ा सुंदर कराया और बीच में आते आते न ढंग का चावल, न लास्ट की सौंप, कुछ भी नहीं, ना इलायची दी, एकदम सूखा टाइप का, असंतुष्ट टाइप के। शुरू में भले कितनी खराब भोजन तुम्हें मिल जाए, कम से कम अंतिम तुमको अच्छा स्वादिष्ट मिला है तो आप उसको भूल जाते हो। ऐसे ही वक्ता जो है ना, प्रारंभ के भले ऊट प्रांग बोल के चले गए, अंतिम वक्ता यदि उज्जवल है, सभा को उसने बांध लिया है, तो सभा उन लोग भूल जाती है, इसकी बात करती है। इसलिए अंतिम वस्तु श्रेष्ठ होना चाहिए, जैसे कि समाधि मरण। जीवनवादी कैसी जिया हो, लेकिन अंतिम उसका सुधर जाता ना, तो चारों ओर जय जयकार हो, भैया कुछ भी हो, आदमी ने अपना अंतिम कितना बढ़िया कर लिया। अंतिम बढ़िया होना चाहिए। आह्लाद अनाह्लाद, विशुद्धि प्रमोदादि सुप्रणामा। विशुद्धि किसे कहते हैं? प्रमोदादि सुप्रणाम। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। लेकिन ध्यान रखिए, अब ये न्याय शास्त्र है, इसलिए यहाँ पर इसकी ये परिभाषा की, थोड़ा समझा रहे हैं। विशुद्धि प्रमोदादि शुद्ध परिणामा, यद्यपि निरवशेष रागादि विरहित लक्षण विशुद्ध हो। यद्यपि अध्यात्म शास्त्रों में निरवशेष संपूर्ण रूप से, निरवशेष संपूर्ण रूप से रागादि विरह लक्षण विशुद्ध हो। रागादि से का विरह लक्षण है, जिसका मतलब आत्म प्रदेशों में, आत्म भावों में रागादि का अभाव जहाँ, उसका नाम विशुद्धि। वो करना चाहिए अपन को। यहाँ कोई 16 साल के तुम एक भी नहीं हो ना, 16 के हो, एक भी नहीं हो, ठीक है, सब समझदार लोग बैठे हैं। 8 साल से ऊपर के हो, ठीक है, 8 साल का व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अंतर्मुहूर्त में वो चारित्र प्राप्त कर सकता है, और तीसरे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब तुम मानोगे? अब सुनो, जब इतना कर सकता है, 8 वर्ष 3 मुहूर्त का जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो दीक्षित हैं आप लोग, सब प्रज्ञावान लोग। यथार्थ में दीक्षा प्रज्ञा वाले ही लेते हैं। यथार्थ शब्द का ध्यान रखना, यथार्थ दीक्षा प्रज्ञा वाले ही लेते हैं। जिसको संसार शरीर भोगों का बोध हो गया, उदासीनता आ गई, वो दीक्षा ले लिए, तो कौन ज्ञानी? वही तो ज्ञानी जीव है, प्रज्ञावान। तो यहाँ कह रहे हैं आपके पास प्रज्ञा है सुरेश भैया, भले जेब भरी है, विवेक अपने पास है, घर में करोड़ों रखे हैं, वे कैसे रखे हैं? यह हम सुरक्षित प्रयोग करते हैं इसलिए रखे हैं। और एक साथ ये टोंटी से पानी निकालते रहो, लंबे समय तक चलेगा। यहाँ से सीधा निकाल दोगे तो पूरा पानी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे गृहस्थ अपने धन का उपयोग करता है प्रज्ञा से, ज्ञान से, ऐसे ही साधक वर्ग के लिए बहुत प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। बोले क्यों? व्यर्थ में अरबपति भी अपना पैसा खर्च नहीं करता। यहाँ तक कि निसंग सागर जी वो साग मंडी में जाके 10-50 पैसे की मोल भाव कर लेता, धनपति भी। ठीक है, बना कैसे धनपति? वो मोल नहीं करेगा, मोल भाव तो ऐसे सोल उठा के आ जाएगा। इसी प्रकार से योगी, ज्ञानी, मुनि, साधु, साधक अपनी विशुद्धि का उपयोग ऐसे करते कि मेरा विशुद्धि का हिरास न हो जाए, कमजोर ना पड़ जाए। कदाचित कहीं संक्लेशता बन भी गई, उसको तुरंत वहीं समाप्त करता है और विशुद्धि को पुनः बढ़ देता है। बोले ठीक है, जो संक्लेशता का कार्य था वो हो ही चुका, अब मैं अपनी विशुद्धि का हिरास क्यों करूं? अब तुम मजाक में, हंसी में
हंसी हंसी में ऐसी बातें कर बैठे जिस तुम्हारी विशुद्धि नष्ट हो गई। किस बात का मजाक, किस बात की हंसी? 24 घंटे अपनी विशुद्धि को सुरक्षित रखोगे ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट कोई तुम्हारी रोक नहीं सकता। संपत्ति से मुस्कुराहट नहीं आती, विश्वास मानिए, विशुद्धि से आती है। यहाँ विशुद्धि किस रूप में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ की विशुद्धि की प्रवाद सुनो आप। आह्लाद शब्द का प्रयोग किया है। एक यद्यपि शब्द करके क्या समझा दिया? यद्यपि निरवशेष रागादि विरहित लक्षण विशुद्ध। विशुद्धि शब्द ग्रह्य थे, वहाँ पर विशुद्धि शब्द को ग्रहण करना, ठीक है। संक्लेश आर्त ध्याने तथैव रंगम कारणम। और संक्लेशता क्या है? आर्त रोध ध्यान। जहाँ पर आर्त ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा, वहाँ पर नियम से संक्लेशता होगी। और उसमें आप पर सापेक्षता भी ले लीजिए आप। आर्त रोध ध्यान में पर सापेक्षता भी ग्रहण करो। पर निरपेक्ष होने पर ही पर सापेक्ष है। समझ में आ रहा भैया? संजय सागरी, आर्त रोध ध्यान पर सापेक्षता के साथ है कि पर निरपेक्षता के साथ है? निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष है। आत्मा की परिणति से देखोगे तो आपके परिणामों में सत्य देखोगे, रोध का आर्त का, तो आपके परिणामों में सत्य है, वही विशुद्धि में लगाना। और हम सापेक्ष लेंगे तो पंच प्रमेष्टि हमारी विशुद्धि में सापेक्ष है। और निरपेक्ष तो अपने सत्य देखोगे, सो सत्य से देखोगे तो विशुद्धि वे साधन मात्र, विशुद्धि हमारा वस्तु है हमारी। ऐसी आर्त परिणाम, आर्त परिणाम हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह संरक्षणानंदी, ये रोध ध्यान हो गए। अब इसमें आप देखिए परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं। हिंसानंदी में पर के प्राण सापेक्ष, चौर्यानंदी में पर की वस्तु सापेक्ष, मृषानंदी में पर पुरुष से असत्य सापेक्ष, परिग्रह संरक्षण में बाह्य संपत्ति सापेक्ष। परंतु आत्मभूत देखोगे तो सापेक्ष, पर निरपेक्ष। आर्त ध्यान में आइए, आर्त ध्यान में आइए, इष्ट वियोग पर सापेक्ष, अनिष्ट योग पर सापेक्ष, पीड़ा चिंता पर सापेक्ष, निदान पर सापेक्ष, ठीक। और परिणति की अपेक्षा से स्वसापेक्ष। धन्य भी जीव आर रोध ध्यान के निमित्त सामने खड़े हुए हैं, फिर भी अपने आप को संभाल रहे हैं, बेसाधक प्रणाम में हैं, बेसाधक प्रणम में हैं, मतलब प्रणाम करने योग्य हैं। आर रोध ध्याने तयोरंग कारणम, आर तो उनका कारण है, किसका? संक्लेशता का। अब दोनों मिलाइए, विशुद्धि संक्लेशांगम, विशुद्धि के अंग और संक्लेशता के अंग। चेत यदि सुपरस्तम, स्व पर में स्थित, सुखा सुखम, सुख दुख, विशुद्धि संक्लेश आलम्बनम यदि भवति, विशुद्धि और संक्लेशता का आलम्बन लेते हैं, तथा पुण्यम च पापम तयोर आश्रय युक्तौ, सुख और दुख विशुद्धि संक्लेशता का आश्रय लेते हैं, सुख और दुख विशुद्धि संक्लेश का आश्रय लेते हैं, तो फिर पुण्य और पाप आश्रय होता है। विशुद्धि संक्लेशता का आश्रय तो पुण्य पाप आश्रय होगा। न च यदेव न स्यात्, जहाँ विशुद्धि नहीं है, संक्लेशता नहीं है, वहाँ पुण्य पाप आश्रय भी नहीं है। इसलिए पकड़ना चाहिए, क्रिया मात्र तुम्हारे पुण्य आश्रय का कारण नहीं है, वो क्रिया मात्र पाप आश्रय कारण नहीं है। वहाँ पर विशुद्धि संक्लेशता ग्रहण करना पड़ेगी। तो विशुद्धि से पुण्य होगा, तो जैसे 12वें स्थान वाले भगवान को विशुद्धि नहीं होती, उसका फल मानना पड़ेगा। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि को विशिष्ट विशुद्धि होती है, तो पुण्य आश्रय चलेगा, चलता ही है। तो पुण्य क्या अभाव में आ गया, तो कैसे? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न करने योग्य है। अब प्रश्न हो गया, अब नहीं करना है। इनका प्रश्न है 12वें गुणस्थान में विशुद्धि है कि नहीं है?
कैसी है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। लेकिन काय बांग मनः कर्म होगा सहस्रवा। ठीक है, अब यह आपको क्या पकड़ना है? बुद्धिपूर्व अबुद्धिपूर्व, बुद्धिपूर्व अबुद्धिपूर्व, और योगजन्य उपयोगजन्य आश्रय होता है। बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ ही गया। अरिहंत भगवान को भी पुण्याश्रय होता है, होगा। आप तो पकड़िए, योगजन्य उपयोगजन्य, योगजन्य उपयोगजन्य। उपयोग दो प्रकार का है, उपयोग लक्षण उपयोग और शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग, परिणति जन्य उपयोग। ठीक, एक उपयोग ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव, और दूसरा उपयोग का लक्षण क्या है? परिणति, शुभ अशुभ शुद्ध त्रिविध। ठीक है, अब 12वें गुणस्थान में मुनिराज हैं, उनके भाई पापाश्रय तो होने का कोई हेतु नहीं है, और योग का अभाव नहीं है। वहाँ पर मन योग भी है, वचन योग भी है, काय योग भी है, और त्रियोग से आश्रय होता है। काय बांग मनः स आश्रवा। अब आपको देखो तत्वासूत्र कितना गहरा है, प्रश्न सठखंडागम का। ठीक, उत्तर चला तत्वासूत्र से, और ये विषय तत्वासूत्र का सठखंडागम में भी है, सठखंडागम का विषय तत्वासूत्र में भी है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर अल्प बहुतश्च हो गया सठखंडागम। ठीक है, सत पहली पुस्तक का नाम है सतरूपड़ा। पूरी पुस्तक इसी पर, इसी सूत्र पर है। हाँ, आइए 12वें गुणस्थान में क्षीण मोक्षाय में विराजमान मुनिराज, 12वें गुणस्थान में क्षीण कसा गुणस्थान में विराजमान मुनिराज, उनके तीव्र पुण्याश्रय होता है, उत्कृष्ट। लेकिन निर्विकल्प ध्यान में लीन है, शुक्ल ध्यान में लीन है। तो यहाँ पर चित्त क्या कर रहा है? यहाँ चित्त का अभाव नहीं है, सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो। न 7वें गुणस्थान में चित्त का अभाव, न 12वें गुणस्थान में चित्त का अभाव है। फिर बोले निर्विकल्प ध्यान कैसा? बालक, निर्विकल्प ध्यान कैसा? निर्विकल्प ध्यान कैसा? तो आपने क्या मान लिया? क्या मुनिराज बुद्धिहीन हो गए? क्या मुनिराज ज्ञानहीन हो गए? श्री समयसार जी में जयसन स्वामी ने ये प्रश्न किया। आप निर्विकल्प शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। आप जैनियों में और बौद्ध में अंतर क्या है? पवन भैया बहुत गहरे में सुनना। जैनी और बौद्ध, इन दोनों में अंतर क्या है? जैन दर्शन को निर्विकल्प बोलता है, बौद्ध ज्ञान को निर्विकल्प बोलता है। जैन निराकारम दर्शनम, ये जैन का सिद्धांत है। साकारम ज्ञानम, ये जैन का सिद्धांत है। और निराकारम दर्शनम, निराकारम ज्ञानम, ये बौद्ध का सिद्धांत है। तो जब निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प भूति, ये शब्द का प्रयोग किया, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया गुरु से कि स्वामी ये तो बताइए आप कि आप लोग ज्ञान को निर्विकल्प नहीं मानते, साकार मानते हो, फिर यहाँ पर अध्यात्म शास्त्रों में सर्वत्र आपने निर्विकल्प ज्ञानम क्यों लिखा? बेटा सुनो ध्यान से। अरे उत्कृष्ट छोड़िए, आप तो विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो। निर्विकल्प शब्द का प्रयोग बौद्ध ने ज्ञान को किया है, और निर्विकल्प शब्द का प्रयोग जैनों ने दर्शन को किया है। जब दर्शन हमने निर्विकल्प कहा है, तो वहाँ पर क्या दृष्टि है? विषय विषयी सन्निपाते सती दर्शनम। विषय विषयी का जो सन्निपात है उसका नाम दर्शन है। यहाँ से सर्वासिद्धि में न्याय की अपेक्षा से है, और इसी को हम सिद्धांत में ले जाएंगे तो वीरसेन स्वामी श्री धबला जी में कहते हैं आत्मग्राही दर्शन
और सुपरग्राही ज्ञान। ठीक, अब वो अभी हमको यहाँ की बात करना है कि समय सार में क्या लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई निर्विकल्प हमने शब्द का प्रयोग किया है, वो बोध जैसा निर्विकल्प नहीं है, वो बोध जैसा निर्विकल्प नहीं, तो फिर कैसा निर्विकल्प। अभय कुमार पंडित जी है ना, मुमुक्षु मंडल से, वो मात इतनी सी बात पर औरंगाबाद में हमसे चर्चा करने आए थे और इतने खुश हुए थे। वो बोले आपने हैदराबाद में संगोष्ठी में ज्ञान को निर्विकल्प समझाया था, ज्ञान को निर्विकल्प समझाया था, वो प्रकरण कहाँ है। हमने कहा पंडित समय सार जी में। अब ठीक है, विद्वान है, कब कौन आँख का विषय निकल जाए, उनको हमने खोल करके दिया। आचार्य जैसे स्वामी समय सार जी में ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हैं। बोले किस अपेक्षा से, उन्होंने कहा जैसा रागी द्वेषी प्राणी अपने ज्ञान में विषय कसाय को लेके आता है, वो विषय कसाय जन्य विकल्प का अभाव हो चुका है, इसलिए निर्विकल्प है, न कि बुद्ध जैसा निर्विकल्प। आइए, पवन भोजन हो गए क्या? ईमानदारी से बोलना, पवन भैया भोजन हो गए क्या? ठीक, अब सुनो, आपने ज्ञानी दानी से नहीं पूछा भोजन हुए कहीं नहीं, विषय यहाँ का विषय बोल रहा हूँ मैं, विषय भोजन से नहीं है। जब भोला ब्रह्मचारी पवन के आया दिन के 11:45 बजे, ठीक, और पवन भाई सामायिक नहीं कर रहे थे, वो सामान ग्रस्त थे, पलंग पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे? पलंग पर। भोला आया, उसने कहा पवन भैया ठीक हो? तो पवन कहते भाई निर्विकल्प में बहुत आनंद है हमको। तो इन्होंने निर्विकल्प शब्द का प्रयोग किया। देहातों में आप देखो लोग बड़े बहुत अब निर्विकल्प हो गए हम तो निर्विकल्प हो गए मतलब क्या, भाई भगवान आत्मा बन गए क्या, प्रभु हो गए क्या, शुद्ध उपयोग चले। और निर्विकल्प का तात्पर्य है जो पवन को सुबह भोजन संबंधी विकल्प था, वो खा पी करके आराम से भाई बैठा हुआ, क्या कर रहे हो? बोले निर्विकल्प। तो भोजन संबंधी विकल्प शून्य हो गए। ऐसे परम योगेश्वर जिन्हें सप्तम गुणस्थान से 12वें गुण तुम निर्विकल्प बोल रहे हो, कैसे निर्विकल्प? जो आहार भय मिथुन परिग्रह आदि 4 संज्ञाएं, ठीक है ना, उन संज्ञाओं से क्रमशः गुणस्थान क्रम से निर्विकल्प होते चले जा रहे हैं और चिंता विहीन है, इसलिए निर्विकल्प है। न कि यदि निर्विकल्प ज्ञान शून्य हो जाएंगे तो आपको बोध होना चाहिए शुक्ल चाद्य पूर्विदा, शुक्ल ध्यान पूर्विद की होता है, और वो शुक्ल ध्यान जो है ना सवितर्क सविचार होता है बालक, सवितर्क सविचार होता है। और वितर्का श्रुतम, ये मैं तत्वाचुत बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान रखो, वितर्का श्रुतम। और जो शुक्ल वितर्क क्या है? श्रुत ज्ञान, यानी जब तक जीव केवली भगवान नहीं बनता तब तक उसके चित्त में अर्थ से अर्थांतर, अर्थ से अर्थांतर, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये संक्रांति जो चलती है ये संक्रांति विकल्प है, ठीक है ना। जो आपको अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, सवितर्क सविचार, पहला शुक्ल ध्यान है, सविकल्प भी है, सवितर्क भी है, सविचार भी है। इसलिए द्रव्यानुयोग की व्याख्या करो तो कर्णानुयोग का ध्यान रखना चाहिए, कर्णानुयोग की व्याख्या करो द्रव्यानुयोग का ध्यान रखना चाहिए, और दोनों ही अनुयोग से व्याख्या करो, दोनों ही अनुयोग व्याख्या करो तो दर्शन शास्त्र का ध्यान रखना चाहिए। मताए बोले देख भाई, मतार्थ का ध्यान रखे बिना तुम बोलते चले जाओगे, तुम जैन होकर के जैन धर्म का नाश कर दोगे। मतार्थ का ध्यान रखना चाहिए। आज सुबह आप पनागर आ रहे थे, रास्ते में कुछ दिखा तुमको क्या जी? सुनो, एक माँ पवन भैया वो बना रही थी क्या, चूल्हे चकिया, समझ गया ना। तो वो मिट्टी के बर्तन बना रही थी अपने गेट पर बैठी बैठी। तो उसने क्या किया, चौकी टाइप की बना रही थी वो, तो उल्टे किए करके उसमें पैर लगा रही थी। हाँ, अब सबको दिखने लग गए,
ठीक है ना, उसमें पैर बना रही थी, तो कितने जुगत से बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ फिर रही थी, ऐसे कि उसको चिकना कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन चिकना कब कर रही थी? नीचे का जो हिस्सा था वो सूख चुका था, नीचे का हिस्सा था सूख चुका था, उस सूखे हुए हिस्से को संभाल के बना रही थी। अब समझो ध्यान से, संभाल के बना रही थी। ऐसे ही आपको बोध होना चाहिए, नीचे का हिस्सा के ना, कोई भी बात करो ना, तुम 4 पैर ठीक कर रहे हो, 4 पैर ठीक कर रहे हो और नीचे गीला है, वहीं टूट जाएगा 4 पैर किसके लिए। ऐसे ही कोई भी व्याख्या करो, मतार्थ का ध्यान रखिए, आपकी व्याख्या के खिंचाव में कहीं दूसरे मत की पुष्टि न हो जाए और सुमत का खंडन न हो जाए। इस बात का ज्ञान कौन रखेगा? जिसको शब्दार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, परमा सबका बोध है। शब्दार्थ, आगमार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, भावार्थ, ठीक है ना, ये पांचों का ज्ञान है, 5 अंग। बोलो भाई, शब्द, कितने हो गए? ये 5 का ज्ञान है, मुख से बोलो मत, लेकिन सामान्य प्रवचन करने बैठो ना, तब भी तुम्हारे मस्तिष्क में 5 रहना चाहिए। हाँ चलते हैं। देखो भाई, ए बोले बात है नहीं, मैं चल रहा हूँ पक्के में। पवन भैया, मतार्थ का यदि ज्ञान नहीं है, प्रणव सागर 1 मिनट। देख भाई, आप सबके प्रवचन हमने सुने हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ, सब साधु दमंगी से बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा कोई कारण है वक्ता के फैल होने का भय। भय, जहाँ वक्ता भयभीत हुआ, खेल समाप्त तुम्हारा। मंच पर दमंगी से बोल लेना, उस दमंगी से बोलना तो जानते हो, विषय भी दमंग होना चाहिए, तो दमंगी में ताली पड़ती है। नहीं, दमंगी तो जानता है, निडर है, पर विषय में दमंगी नहीं है, तो तुम फुस हो। समझ गए? आइए, पुण्य पास पाप शास्त्र व्यर्थ निष्फला। जितना ये विषय चल रहा है ना, ये 95 नंबर की कार्य का, आप विश्वास मानिए, आप लोगों को विहंगम विषय दिया जा रहा है, विहंगम। अर्हतो वीतरागस तदेव अर्हंत वीतराग तदेव शुष्क कुंडक्या निपतति चूर्ण मिश्रवत बंद भावात। आचार्यों के दृष्टांत देखिए आप, कैसे अनंत भगवान आपके, हे अनंत देव, आपके मत में है, आपके समान सूखी कुंडी में शुष्क कुंडा, कुंडी जानते, कुंडी 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 ये कुंडी मतलब समझना, ये कुंडी नहीं ले रहा है इसका अर्थ। अरे दीवार भी नहीं मित्र, समझो मैं क्या करूं। अरे कुंडी का यानी बर्तन, मिट्टी का पात्र, गोल कुंडी आदि बर्तन, पात्र। पात्र सुनिए, विषय देख के बोलना चाहिए। सेंधव आना है, सेंधव आना है। अरे यात्रा को निकले तो नमक मत बोलो, घोड़ा देखो, और भोजन करे तो सेंधव आने नहीं, घोड़ा मत देखो, नमक देखो। यहाँ कुंडी कुंडी तो कह रहे सूखी कुंडी, तो वहाँ क्या हम सूखी कुंडी लगाने जाएंगे? आइए, शुष्क कुंडी आदि, हाँ खटकाओ मत, तो वहाँ जाना कुंडी में। शुष्क कुंडी पता, चूर्ण मुष्टिवत। अरे भाई सुनो सुनो, समय कम है। चूर्ण की मिट्टी, भाई विकल्प क्यों? चूर्ण की मिट्टी किस माना? चूड़ चूड़ चूड़। तो आपने क्या किया, सूखी गिरे हुए चूर्ण की मिट्टी के समान। जैसे सूखी कुंडी में गिरने पर अपनी चिपकता नहीं है, सूखे पात्र में और सूखी चूर्ण डाल दिया जाए, त्रिफला छोड़ दो, कोई भी सामग्री छोड़ो, चूर्ण यानी चूर्ण, वो चिपकता नहीं है। चाहे आटा भी क्यों ना हो, सूखे पात्र में चिपकता नहीं है। चिपकता कहाँ पर है? बस सुनो, जे राग देश मोह के गीलेपन रहते हैं, उनके कर्म चिपकते नहीं है, और जहाँ गीलापन है वहाँ कर्म चिपकते हैं।
बंध अभावात, तो वहाँ गीले सूखेपन बंध का अभाव है। एतेने मस्करी पूर्ण मता निराकरण भवति। अब देख लो मतार्थ आ गया ना बेटा, ये मस्करी पूर्ण जो है ना उसके मत का निराकरण होता है। सिद्धेषु संकल्पना अभावात, सिद्ध भगवंतों में मालूम वो क्या बोलता है, वो परमात्मा आए फिर संसार में आ जाए, ऐसे जो सिद्धांत लोगों के ना, तो उनसे कह रहे हैं संक्लेश का अभाव होने से, संक्लेश का अभाव होने से सिद्ध वापस नहीं आते, उनके बंध भी नहीं होता है, आश्रव भी नहीं होता है। जहाँ संक्लेशता होगी वहाँ पापाश्रव होगा, जहाँ विशुद्धि होगी वहाँ पुण्याश्रव होगा, और जहाँ राग देश का पूर्ण भाव हो चुका है वहाँ कोई भी आश्रम नहीं होगा। नमो रिंता नमो